हेलो नमस्कार दोस्तों आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आप सभी लोगों के लिए एक नया रिक्रूटमेंट निकल के आ रहा है एसएससी की तरफ से, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से नया रिक्रूटमेंट है। डिटेल से देखेंगे क्या रिक्रूटमेंट निकल के आया है। बेहतरीन जॉब है, टोटल 5500 वैकेंसीज आउट हुई हैं आप सभी लोगों के लिए। डिटेल से बताऊंगा। देखो पहले मैं एलिजिबिलिटी बता देता हूँ, इसमें कौन कौन एलिजिबल होने वाला है। अगर किसी कैंडिडेट ने ग्रेजुएशन कर रखी है या फिर डिप्लोमा कर रखा है तो दोनों इसमें एलिजिबल होने वाले हैं। एज वेल एज 10th के लिए भी वैकेंसीज हैं, 12th के लिए भी वैकेंसीज हैं, अलग अलग तरीके की वैकेंसीज हैं। फेज 6 की वैकेंसीज हैं। ठीक है, मैं डिटेल में बताने वाला हूँ। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग आपका नोटिफिकेशन आउट हुआ है, इसमें कैसे एलिजिबिलिटी है, क्या होने वाला है। सो उससे पहले दोस्त अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, जो इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, जिससे कि जो भी नोटिफिकेशन आएंगे आपको टाइमली मिलते रहेंगे। दोस्तों आप मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपको नॉन टेक्निकल के कैसे नोट्स चाहिए। जैसे आरआरबी जेई आ रहा है और मैंने और भी बताएं डीएफसीसीआईएल, जेईएन, एईएन और आपकी एएलपी के लिए, सब में नॉन टेक्निकल बहुत ज़्यादा रिक्रूटमेंट के लिए ज़रूरत पड़ेगा। तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता देना कि कौन से नोट्स पहले चाहिए, रीजनिंग के चाहिए, मैथ्स के चाहिए, जीके के चाहिए, हिस्ट्री, पॉलिटी, जो भी आपको चाहिए कमेंट बॉक्स में बता देना। टेक्निकल के तो मैं डाल ही रहा हूँ, तो आप कमेंट बॉक्स में जाके ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो देखो सबसे पहले आपको मैं डेट्स के बारे में बता देता हूँ, फिर उसके बारे में डिटेल से बताऊँगा। बड़ा रिक्रूटमेंट है तो थोड़ा ध्यान से सुनना। बड़ी पीडीएफ दे रखी है, लगभग 135 पेजेस की आपकी पीडीएफ है, तो अपने आप पढ़ने चाहोगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो मैं आपको ब्रीफ में पॉइंट बता देता हूँ। देखो सबसे पहले आपको सबमिशन की डेट है 6 मार्च से लेके 27 मार्च के बीच में आप एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हो। और इसके बाद में तो आप भूल ही जाना, तो इसी में सबमिट करना। और फीस एसएससी की आपको पता ही है 100 रुपये ही होती है, तो उसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है। ठीक है, लास्ट डेट वैसे फीस की है आपकी 29 मार्च, उससे पहले ही आपको सबमिट कर देना है। उसके बाद में फिर करेक्शन की विंडो ओपन होगी आपकी 3 अप्रैल से लेके 5 अप्रैल के बीच में। ठीक है, और इसका जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा वो जून और जुलाई में टेंटेटिवली है। और आपको जैसे कि पता है एसएससी बहुत ज़्यादा फास्ट मोड में चल रही है दोस्त, तो आपका जून जुलाई में ही पेपर होगा 99%। ठीक है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट डेट्स हो गई। अब देखो मैं आपको बताता हूँ इसमें रिक्रूटमेंट प्रोसेस है क्या। एक्चुअली दोस्तों इसमें अलग अलग तरीके की वैकेंसीज हैं। कुछ जूनियर टेक्निकल की हैं, कुछ टेक्निकल पोस्ट हैं, कुछ आपकी नॉन टेक्निकल पोस्ट हैं, कुछ आपकी सीनियर हायर लेवल की हैं, कुछ ग्रेजुएट लेवल की हैं। तो सबके लिए इन्होंने एक पेपर रख दिया है जो कि प्री पेपर होगा। सेकंड पेपर के बारे में कुछ नहीं बता रखा है इन्होंने, एक पेपर के बारे में दे रखा है जो कि प्योरली नॉन टेक्निकल पेपर है। जैसे कि आप सीजीएल में देते हो, और जैसा कि आप सीएचएसएल में देते हो, सीडीएस में देते हो, जीडी में देते हो, जो आप पेपर देते हो प्री 1 का यानी कि टियर 1 का, वही सेम पैटर्न होने वाला है। ठीक है, चलो मैं बताता हूँ। जो टेक्निकल पोस्ट हैं उसमें भी आपके लिए यही नॉन टेक्निकल का पेपर ही देखने को मिलेगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ कैसे टेक्निकल का दे रखा है। इसमें एक्चुअली आपके लिए सेंट्रल वर्क डिपार्टमेंट दे रखा है जो कि आपका एसएससी जेई के अंडर में आता है, लेकिन ये यहाँ पे ग्रेजुएट लेवल में दे रखा है। देखो पेज 94 पे आओगे आप, मैं दिखा देता हूँ आपको। पीडीएफ बहुत बड़ी है दोस्त, इसमें भरना वगैरह सब कुछ बता रखा है कि कैसे आपको फॉर्म भरना है। वो तो डेफिनेटली मैं आपको नहीं बताऊंगा, आप इंजीनियर लोगो, आपको पता ही होगा फॉर्म कैसे भरना है। अगर फिर भी आपको कोई डाउट आ रहा हो कि फॉर्म भरने में कहीं दिक्कत आ रही हो तो दोस्त कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके पूछ लेना कि यहाँ पर दिक्कत हो रही है। ठीक है, तो चलो पेज नंबर 94 पर चलो, और वहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा कि क्या क्या इन्होंने मैंशन कर रखी है। देखो ये वैकेंसीज हैं टोटल, जिसमें आपकी 5500-5600 के आसपास वैकेंसीज हैं, और एज लिमिट उसी के अकॉर्डिंग दे रखी है। देखो जैसे सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट देखोगे तो ये ग्रेजुएट और उसके एवब लेवल की है, तो यानी कि इसमें आपकी बीई बीटेक होनी चाहिए, और ग्रेजुएशन अगर बीएससी भी कर रखी है तो एलिजिबल हो जाओगे। स्पेसिफिक मेंशन कर रखा है। 18 से 30 साल आपकी एज लिमिट है, लेवल 6 का है। ठीक है, उसके बाद में आपकी गर्ल कैडेट इंस्ट्रक्टर की है। देखो इसमें 20 से 25 साल है, लेकिन लेवल 4 है, तो बी बीटेक के अलावा भी एलिजिबल हो जाएंगे। तो आप बी बीटेक वाले हो तो इसमें टेक्निकल पोस्ट वगैरह उन सबको ज़रूर भर देना, क्योंकि देखो अभी इसमें क्लैरिटी कुछ भी नहीं दे रखी कि आपको कैसे करना है, कैसे सिलेक्शन होगा इसमें। बस इसमें डायरेक्टली प्रोवाइड कर रखा है, जैसे सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट बैलिस्टिक में, तो ये सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस के अंडर में आता है, तो ग्रेजुएशन एंड एवब ले रखा है। लेकिन हालांकि इसमें बीटेक वाले लोगों के टेक्निकल पर्सन का काम है, तो इस वजह से इसमें आप बीटेक वाले हो तो ज़रूर से भरना। बाद में क्या पता आपका बाद में जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का टाइम हो तो वहाँ पर बीटेक वालों के लिए अलग से चेंज कर दिया जाए। सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट केमिस्ट्री वाला, इसमें ग्रेजुएशन एंड एवब ले रखा है, तो ये बीएससी केमिस्ट्री वाले कैंडिडेट हैं उसमें एलिजिबल हो जाएंगे। फिजिक्स वाले फिजिक्स में हो जाएंगे। जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट की वैकेंसीज है एक, तो इसमें भी ग्रेजुएट एंड जो एवब वाला है इसमें बीई बीटेक वाले बच्चों को ही प्रेफर किया जाएगा। ठीक है,
और देखो टेक्नीशियन की पोस्ट है हायर सेकेंडरी लेवल की 10+2 लेवल की, वहाँ पर डिप्लोमा वाले कैंडिडेट हैं वो जरूर से फॉर्म फिल करना, ठीक है। देखो इसमें कुछ भी क्लियरिटी नहीं मेंशन कर रखी है, मैं मानता हूँ, और नीचे इन्होंने कुछ भी मेंशन नहीं कर रखा कि बीटेक वाले एलिजिबल है नहीं है, लेकिन ये एक मतलब थॉट की प्रोसेस की बात है कि देखो सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट लिख रखा है, तो वहाँ पर जाहिर सी बात है कि टेक्निकल बंदे को ही रखना पड़ेगा इनको, ठीक है। वैकेंसीज काफ़ी ज़्यादा अच्छी हैं, और मैं दिखा भी देता हूँ जूनियर इंजीनियर की लेवल की, देखो वैकेंसीज दिखाता हूँ मैं आपको, जो कि 200 के आसपास वैकेंसीज आपकी, जिसमें सिविल वाले स्टूडेंट जाते हैं, ठीक है। तो उनमें भी आपके लिए इन्होंने यही लिख रखा है कि ग्रेजुएशन एंड एबव, तो उसमें आपको अपने ध्यान से अपने विवेक से सोच के रखना है कि भाई साहब मैं आपको भर सकता हूँ। देखो ये वाला देखो, अब जैसे कि ये टेक्नीशियन लिखा हुआ है यहाँ पे 105वें नंबर पे, ये नेशनल सेंटर फॉर वेंडर बोर्न डिसीज कंट्रोल में ये टेक्नीशियन की पोस्ट है, ये आपकी 99% जूनियर इंजीनियर वाले कैंडिडेट की। अब देखो यहाँ पे देखो ये जूनियर इंजीनियर की वैकेंसीज हैं, ये 10+2 यहाँ पे डिप्लोमा वाले कैंडिडेट एलिजिबल हैं सारे, और डिप्लोमा वाले एलिजिबल है यानी कि BE BTech वाला भी एलिजिबल है, क्योंकि ये सेकेंडरी हाई लेवल से जिसकी भी ऊपर डिग्री है वो सारे एलिजिबल हो जाएंगे। देखो जूनियर इंजीनियर वैकेंसीज हैं ये यहाँ पे 17, 12, 12, यहाँ पे आपके सारे लोग भर देना, मैकेनिकल के भी भर देना, इलेक्ट्रिकल के भी भर देना, सिविल के भी भर देना, ठीक है। जूनियर इंजीनियर की वैकेंसीज हैं। और नीचे आओगे यहाँ पे तो एश्योरेंस रडार सिस्टम की यहाँ पे भी CHL ग्रेजुएशन एंड एबव की देखोगे यहाँ पे, तो ये सब की वैकेंसीज हैं आपकी, टोटल बहुत ज़्यादा वैकेंसीज हैं, तो ये सब आप सब भर देना, ठीक है। जूनियर टेक्निकल ऑफिसर यहाँ पे आपके कंप्यूटर साइंस वाले स्टूडेंट एलिजिबल हो जाएंगे, तो जिनका भी ग्रेजुएशन एबव है यानी कि जिसने भी बीटेक कर रखी है, डिप्लोमा कर रखा है, सब भरना। नॉन टेक्निकल पोस्ट है अभी, मतलब जो पहला Tier 1 है वो नॉन टेक्निकल पर्पज से ही होगा, लेकिन भर देना दोस्त, बाद में पछताओगे कि आप मैंने तो बोला था कि मैंने नहीं भरा। ऐसे ही आपका बहुत सारे लोगों को पहले भी मैंने बोल रखा था कि उसमें भर देना, लेकिन उसमें नहीं भरा। किसमें? DAE की जो पोस्ट आई थी, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी की, तो इसलिए बोल रहा हूँ। ऐसे ही मैंने यूपी पुलिस ऑपरेटर में बोला था कि BE BTech वाले स्टूडेंट फॉर्म फिल कर देना, उसमें वो एलिजिबल है। अब जैसे कि आपको पता ही है उसमें बीटेक वाले स्टूडेंट एलिजिबल हैं, इसमें भी मैं बोल रहा हूँ अगर आप भर दोगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे और भी टेक्निकल पोस्ट हैं, वो मैं दिखा देता हूँ आपको। बहुत बड़ी PDF है दोस्त, अगर आप पढ़ने जाओगे तो आपको कन्फ्यूज ही हो जाओगे। अब देखो यहाँ पे देखो मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज 391 पोस्ट हैं। अब जूनियर इंजीनियर की वैकेंसीज हैं 10+2, इसमें आपका MES डिपार्टमेंट में आपको पता है सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इन तीनों कैंडिडेट की वैकेंसीज होती हैं, तो इसमें भी आपके लिए वैकेंसीज हैं ये, ठीक है। अभी इसमें मेंशन नहीं कर रखा है इन्होंने, BE BTech बिल्कुल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेम उसी की तरह है, ठीक है। तो आप ज़रूर से फॉर्म फिल करना। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया है। अगर देखो फिर भी अगर आप फॉर्म नहीं भरते हो तो इसमें आपका फॉल्ट है, मैंने आपको चेता दिया है। अभी इसमें कुछ भी क्लियरली मेंशन नहीं कर रखा है कि कौन कौन बीटेक वाला स्टूडेंट कौन सी ब्रांच वाला एलिजिबल है, लेकिन फॉर्म भरने के बाद में क्या पता एक क्लैरिफिकेशन नोटिफिकेशन आ जाए, या फिर पेपर देने के बाद में कोई नोटिफिकेशन आ जाए कि हम Tier 2 करा रहे हैं। अभी Tier 1 में आपका सिर्फ और सिर्फ नॉन टेक्निकल का पेपर होगा, जिसमें आपकी फिजिक्स जिसमें आपकी 4 सब्जेक्ट पूछे जाएंगे, जिसमें होगा आपका टेक्निकल का एप्टीट्यूड होगा, नॉन टेक्निकल का, और फिर रीजनिंग होगी, जनरल नॉलेज होगी आपकी, और करंट अफेयर्स हो जाएंगे। ये सारे 4 सब्जेक्ट हो जाएंगे, इंग्लिश भी होगी, ठीक है। तो ये सब कुछ मेंशन कर रखा है, आप देख लेना एक बार। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया है। मेरे हिसाब से आपको भरना चाहिए। लास्ट डेट आपकी 27 मार्च होने वाली है, उससे पहले आपको एप्लीकेशन फॉर्म जरूर से भर देने, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।